नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, अभी तक वे उच्च के होकर मेष राशि में गोचर कर रहे थे और हम लोगों को बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम दे रहे थे। अब सूर्य 15 मई 2023 को दोपहर 11:32 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देव लगभग एक माह तक एक राशि में स्थित रहते हैं। उसके बाद सूर्य 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सूर्य का वृषभ राशि में गोचर हम सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो जो चीज़ दिख रही है उसका प्रभाव हम सभी पर अवश्य ही पड़ता है। जो नहीं दिखती उसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को विशेष रूप से हमारी कुंडली में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो हम सभी के लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि सूर्य और चंद्रमा का ये गोचर किस तरीके से हम लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सूर्य के गोचर को जानेंगे, सभी 12 राशियों के लिए इसके प्रभाव को जानेंगे। आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है और सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस समय पर जो आपकी वाणी है वो थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। हालांकि आपकी जो वाणी की क्षमता है वो इस समय पर बढ़ी रहेगी, परंतु आपको शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझकर इस समय पर करना चाहिए, ताकि आपके शब्दों के द्वारा कोई आहत ना हो। आप बहुत अधिक नियम कायदे के अनुसार चलने का इस समय पर प्रयास करेंगे, परंतु आपको अपने नियम और कायदे किसी पर थोपने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। थोड़ा व्यवहारिक बनने का प्रयास आपको करना चाहिए, ताकि किसी को भी आपका ये व्यवहार बोझ ना लगे। इस गोचर से आपको थोड़ा सिर दर्द या बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा साबित होगा और आपको अपनी मेहनत के अनुपात में अच्छे और बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन में भी आपके सफलता के योग बनेंगे। आपकी संतान की प्रगति के लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। करियर में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, साथ ही आपकी संतान को भी उसके करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत इस समय पर करेंगे। हालांकि आपके कार्यस्थल पर थोड़ी सी कड़वाहट आपके अधिकारियों से इस समय पर हो सकती है। कार्यस्थल पर भी आप थोड़ा विनम्र बने रहें और अपने काम पर ध्यान दें। बाकी गोचर जो है मेष राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। आपके लिए गोचर धन प्राप्ति का सूचक भी दिखाई देता है। आपको आर्थिक लाभ इस समय पर हो सकता है। बस अपनी वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें और मेहनत में कमी ना करें, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम साबित होगा। बात अगर वृषभ राशि की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और आप ही की राशि में 15 मई से सूर्य का ये गोचर होने वाला है।
सूर्य आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। आप ही की राशि इस समय पर काफ़ी सूर्य के प्रभाव में रहेगी। सूर्य का आपकी राशि में गोचर आपको परिवार के लिए उन्मुख बनाएगा। आप परिवार के लोगों की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे और उनकी हर बात को ज़रूरी समझेंगे और उनका साथ देंगे। लेकिन इस समय पर आपके अंदर अहम की भावना पनप सकती है, जो आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव पर भी रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये समय बहुत अधिक उत्तम नहीं है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा तनाव या कहासुनी होने के योग बनेंगे, तो आप उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको अहम के टकराव से बचना होगा। आसपास के लोगों को आपको समझने में थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि लोग आपको, आपकी बातों को, आपके व्यवहार को ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी माता जी के लिए ये समय अच्छा है। आप कोई अच्छा सुख साधन भी इस समय पर खरीद सकते हैं, जिससे कि आपके जो अच्छे सुखों में इस समय पर वृद्धि होगी। अपने स्वास्थ्य का आपको इस समय पर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको माइग्रेन या फिर सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय पर अपने आप बीपी का भी ध्यान रखें, आपका बीपी भी बढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए गोचर काफ़ी अनुकूल दिखाई देता है। उनका एग्ज़ाम क्लियर होने की अधिक संभावना इस समय पर रहेगी। करियर में आप अधिक ऊर्जावान होकर मेहनत करेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी ये गोचर काफ़ी उत्तम रहने वाला है। बस आपको अपने जीवन साथी से आपके संबंधों को संभालना है और अहम को अपने अंदर पनपने नहीं देना है। तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। बात यदि मिथुन राशि की जाए तो सूर्य का वृषभ राशि में गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनकी राशि से उनके 12वें भाव में होने जा रहा है। ये आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य का ये गोचर आपको आगे बढ़कर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन क्योंकि 12वां घर एक त्रिक भाव है, तो आप इस समय पर खुद को बड़ा असहज महसूस करेंगे। आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें रुकावटें या समस्याएं आ सकती हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने भाई बहनों के साथ कुछ गलतफहमियां महसूस हो सकती हैं, जिन्हें आपको समय रहते दूर करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। ये जो एक माह है, ये आपका यात्राओं की प्लानिंग करने में व्यतीत होगा। नए दोस्त बनाने का समय ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोस्त इस समय पर नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो वो आपको धोखा दे सकते हैं। और आपको आर्थिक तौर पर भी इस समय पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपका कोई मित्र ही आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। इस गोचर से आपके अंदर आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी। आप अध्यात्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। यदि आप परिवार के साथ किसी विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो ये गोचर आपको उसमें सफलता प्रदान करा सकता है, परंतु आपको अपनी आँखों को संभाल कर रखना है। आपको आँखों संबंधी समस्या, सिर दर्द, बदन दर्द, नींद की कमी परेशान कर सकती है। इस समय पर आपके विरोधी भी सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए आपको किसी भी कार्य को करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, जिससे समाज में आपकी छवि
खराब ना हो। आप कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें, नहीं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में आपकी जो कुछ भी योजनाएं बनेंगी, उस कारण भी आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, मगर आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं तो ये समय आपकी छवि को बढ़ाने वाला होगा। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे जातकों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा। उन्हें कोई बड़ा पद इस समय पर प्राप्त हो सकता है। साथ ही स्थानांतरण के योग भी बनते हैं। सूर्य का एक गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। कुछ चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने भाई बहनों से संबंधों को संभालें। साथ ही अपनी यात्राओं पर किए जाने वाले खर्च पर थोड़ी सी लगाम लगाएं और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक रूप से बीत जाएगा। बात अगर कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर जो है वो आपके एकादश भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके लिए हर इच्छा और आकांक्षा को पूरा कराने वाला साबित होगा, क्योंकि एकादश भाव में सूर्य को काफ़ी बली और शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। आप जो भी इस समय पर सोचेंगे या जिस चीज़ के लिए भी आप प्रयास करेंगे वो आपको मिलने वाली है। अच्छे दोस्तों से इस समय पर आपका मिलना जुलना होगा। कुछ बड़े अधिकारी और समाज के रसूखदार जो लोग हैं वो भी इस समय पर आपके संपर्क में आएंगे, जो आपके आगे चल के पक्के मित्र भी बन सकते हैं। उनके साथ उठने बैठने और उनके साथ संपर्क में रहने से आपके बहुत अधिक काम जो हैं वो बनने वाले हैं। विवाहित जो जातक हैं उनके लिए गोचर काफ़ी उत्तम रहने वाला है। संतान को भी आपकी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति इस समय पर होगी, परंतु जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको इस समय पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जिस भी क्षेत्र में आपकी संतान इस समय पर कार्य कर रही है उसे उस क्षेत्र में कामयाबी अवश्य ही मिलने वाली है। आप बहुत लंबे समय से यदि किसी इच्छा की पूर्ति का इंतज़ार कर रहे थे तो इस दौरान वो आपकी पूरी अवश्य ही हो सकती है। आपको नए वाहन का सुख मिल सकता है। आर्थिक लाभ के लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। हालांकि आपका प्रेम जीवन इस समय पर थोड़ा सा समस्यापूर्ण रह सकता है। आपके और आपके प्रेमी के बीच थोड़ा टकराव बढ़ सकता है। आप कुछ अभिमान के कारण ऐसा कह सकते हैं जो आपके प्रेमी को बुरा लगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का इस समय पर सहयोग प्राप्त होगा। आपके स्वास्थ्य में भी पहले से सुधार आपको महसूस होगा। हालांकि आपको अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको पेट संबंधी समस्या इस समय पर हो सकती है। इस दौरान आप आर्थिक लाभ काफ़ी अर्जित करेंगे। सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा जो जातक हैं उनको अपनी नौकरी में पदोन्नति भी इस समय पर प्राप्त हो सकती है, या फिर आपकी तनख्वाह में इस समय पर वृद्धि हो सकती है। आपको दैनिक रूप से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप
अवश्य ही करना चाहिए, ताकि ये जो 1 माह का समय है ये आपको अपने अच्छे परिणाम देने में सक्षम हो। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काफी उत्तम दिखाई देता है। इस समय का लाभ उठाएं। बात अगर सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव उनके प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर सिंह राशि वाले जातकों के दशम भाव में होने जा रहा है। सूर्य का ये गोचर आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं। राशि के स्वामी का दशम भाव में जाना आपके कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती प्रदान करेगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह आपकी तलाश पूरी हो सकती है, या फिर आप यदि किसी नौकरी की तलाश में हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, तो ये आपकी तलाश पूरी हो सकती है। आपका चयन किसी सरकारी सेवा में इस समय पर हो सकता है। आप यदि निजी क्षेत्र की किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको इस समय पर बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव का सामना इस समय पर करना पड़ सकता है। आप कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान इस समय पर देंगे, परंतु कार्य के चलते आप परिवार की कुछ उपेक्षा कर सकते हैं, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। आपको सरकार की ओर से कोई सम्मान या कोई नई सुविधा प्राप्त हो सकती है। यह जो समय है मित्रों, यह आपके शत्रुओं के लिए काफ़ी उन्हें धूल चटाने वाला होगा। आपके यश और आपकी प्रसिद्धि में इस समय पर बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका स्थान उत्तम होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस समय पर मजबूत होगी और आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों की इच्छा की पूर्ति के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, परंतु हो सकता है कुछ समस्याएं आपको ऐसा ना करने दें। तो आपको केवल अपने परिवार पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि परिवार में किसी तरह की क्लेश जन्म ना ले। बाकी ये गोचर जो है वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। आप इस समय का लाभ अवश्य उठाएं। बात यदि कन्या राशि की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव उनके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में ये आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का वृषभ राशि में आपके नवम भाव में गोचर करना आपकी आध्यात्मिकता में वृद्धि करने वाला है। आप धर्म और आध्यात्म से जुड़ेंगे और उनसे संबंधित कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप घर में कोई हवन या पूजा आदि कार्यक्रम रख सकते हैं। आप इस समय काफी दान पुण्य करेंगे। आपके जो संबंध हैं वो आपके पिताजी से थोड़े बिगड़ सकते हैं, तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। उनकी सेहत में भी इस समय पर गिरावट देखी जा सकती है। अपने पिता का आपको विशेष रूप से ध्यान इस समय पर रखना चाहिए। इस गोचर के दौरान आप किसी तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं या फिर मंदिर आदि के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपको इस समय पर बहुत अच्छा सम्मान मिलने वाला है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा इस समय पर पूरी हो सकती है। आपको आपकी नौकरी में स्थानांतरण भी मिल सकता है। हो सकता है वो स्थानांतरण काफी दूर हो। उच्च शिक्षा जो विद्यार्थी ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए ये जो गोचर है ये काफी उत्तम दिखाई देता है। आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान और यश प्राप्त होगा। आप अपने काम में संतोषजनक रूप से कार्य करते नजर आएंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी सूर्य का भाग्य भाव में गोचर काफी उत्तम रहने वाला है। आप इस समय का लाभ
अवश्य उठाएं। बात यदि तुला राशि की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके अष्टम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर आपको काफी गहन विचारों में खोया हुआ बनाएगा। आप किसी भी चीज का पूर्ण रूप से मूल्यांकन और आकलन करते हुए नजर आएंगे। हर चीज में आप तर्क और वितर्क ढूंढेंगे। इस दौरान आपके दोस्तों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट इस समय बढ़ सकती है। आप खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। आपके अंदर थोड़ी सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं इस दौरान आपको अवश्य ही परेशान कर सकती हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। विशेष रूप से आपको पित्त के रोगों की वृद्धि, बुखार, त्वचा संबंधी रोग आदि, सिर दर्द, माइग्रेन परेशान कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने पेट का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका पेट भी इस समय पर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। आपको इस समय धन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। आपके विरुद्ध यदि कोई आरोप लगा हुआ है या आपका कोई कोर्ट केस इस समय पर चल रहा है, तो वो स्थगित होने की संभावना इस समय पर बनती है। आपके ऊपर कोई विभागीय जांच भी इस समय पर बैठ सकती है। इसीलिए अपने कार्य में पूरी तरीके से ईमानदारी बरतें। मनचाहे कार्यों की पूर्ति में आपके विलंब होने की संभावना है। शोध या फिर दर्शन से जुड़े छात्रों के लिए ये समय काफी उत्तम दिखाई देता है। इस दौरान आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको धन हानि की संभावना इस समय बहुत ही प्रबल है। साझेदारी में व्यवसाय कर रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा और अपने कार्यों को पूरी तरीके से पुख्ता इस समय रखना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए कुल मिला के ये गोचर थोड़ा सा परेशान करने वाला दिखाई देता है। स्वास्थ्य को आपको विशेष रूप से संभाल कर रखना है और अपने मान सम्मान का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी से बेवजह की बातों में आपको नहीं उलझना है। तो तुला राशि वाले जातक ये 1 महीने के लिए थोड़ा सा सावधान हो जाएं और इस गोचर को बीत जाने के बाद आप चैन की सांस ले सकते हैं। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय 15 मई से वृषभ राशि में उनका ये गोचर आपके 7वें भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जीवन साथी के आपके जो व्यवहार में थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, वे उग्र होकर आपसे बातचीत करेंगे, जिसके कारण आप दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं और साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान आपके जो व्यवसायी साझेदारी है उसमें भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। पेशेवर जीवन में आपको कुछ मुश्किलों का सामना इस समय पर करना पड़ सकता है। हालांकि जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। उनके लिए पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। आप अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में बढ़िया स्थिति प्राप्त करेंगे। आपके कामों की काफ़ी प्रशंसा इस समय पर होगी। सामाजिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और आप लोकप्रिय बनेंगे। ये सभी जो बातें हैं ये नौकरी करने वाले जातकों के लिए हैं। व्यापार को लेकर कोई आपको सरकारी नोटिस इस समय पर प्राप्त हो सकता है, तो अपने व्यापार में ईमानदारी बनाए रखें। यदि आप
अभी तक अकेले हैं तो आपके लिए इस समय कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, और जो ये रिश्ता आएगा ये काफ़ी अच्छे परिवार से होगा। आपको इसको स्वीकार अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए इस समय पर अति आवश्यक है। आपको सनबर्न, सनस्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल और घबराहट जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये अवधि आपके लिए काफ़ी उत्तम दिखाई देती है। कुछ नए रसूखदार लोगों से आपके संपर्क जो हैं वो आपके व्यापार में उन्नति का कारण बन सकते हैं। बस आपको थोड़ा ईमानदारी बनाए रखनी है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का तथा उनके मूड का थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय पर उनका गुस्सा बढ़ सकता है तो आप थोड़ी उनकी बातों को इग्नोर करें। तो आपके लिए भी ये गोचर ठीक ठाक दिखाई देता है, आप भी इसका लाभ उठाएं। बात यदि धनु राशि के जातकों की जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य का वृषभ राशि में गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होने जा रहा है। सूर्य का छठे भाव में जाना आपके विरोधियों की शामत आने के बराबर है। आपके विरोधी चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, इस दौरान वो मुंह की खाएंगे और जीत आपकी ही होगी। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है और उसका इस समय पर फैसला आना है तो नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं। हालांकि इस समय पर आपकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी झगड़ालू हो सकती है, तो आपको उस पर थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए। आपको व्यायाम केंद्र जाने का मन करेगा और शारीरिक कमजोरी के लिए आपको योगाभ्यास और व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए। नौकरी में आपको इस समय पर अच्छी सफलता के योग बनते हैं। आप सही काम करने के लिए इस समय अपने आप को व्यवस्थित करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी आप सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ इस समय मिल सकता है। इस दौरान आपका कोई रुका हुआ या अटका हुआ धन भी वापस आ सकता है। इस दौरान एक और बात का फायदा आपको हो सकता है कि यदि आपने कोई लोन आदि लिया हुआ है तो वो इस दौरान चुकता हो सकता है, या फिर आप यदि लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। ये गोचर आपकी संतान के लिए काफ़ी उन्नतिदायक दिखाई देता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इस समय पर काफ़ी अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको इस समय बीमारियों से राहत मिलेगी और सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी ये गोचर काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। बस आप अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति पर थोड़ा सा इस समय पर लगाम लगाएं तो ये गोचर आपको काफ़ी उत्तम परिणाम प्रदान करेगा। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि के लिए सूर्य देव उनके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य का वृषभ राशि में गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। सूर्य के पंचम भाव में गोचर करने से आपका जो मन है वो नए ज्ञान को जानने के लिए करेगा। आप आध्यात्म की ओर इस समय पर झुकेंगे। आप शोध करने और चीज़ों के बारे में नई नई जानकारी इकट्ठा करने के लिए उत्सुक रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये गोचर बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। आपको अपने प्रेम संबंधों को इस समय पर थोड़ा सा संभाल कर चलना है। एक तरफ तो आप अपने प्रियतम को दिल की गहराइयों से चाहेंगे, परंतु फिर भी कोई गलतफहमी हो सकता है आपके बीच आए और आप दोनों के बीच वाद विवाद हो जाए। आपका रिश्ता
टूटेगा नहीं, परंतु थोड़ी सी आपको इस समय पर अपने रिश्ते में नरमाई लेकर चलनी है। यदि आप कोई गर्भवती महिला हैं तो इस दौरान आपको सावधानी विशेष रूप से बरतनी चाहिए। छोटी सी समस्या होने पर भी आपको डॉक्टर के पास अवश्य ही जाना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा में इस समय पर अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन उन्हें कुछ एकाग्रता बनाए रखने में समस्या हो सकती है। जो जातक नौकरी कर रहे हैं और अपनी नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार की प्राप्ति इस समय हो सकती है। आर्थिक तौर पर ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान किसी भी प्रकार का निवेश आपके लिए लाभदायक दिखाई देता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ी एसिडिटी की समस्या इस समय परेशान कर सकती है, तो आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी अपने जो कार्य हैं उनमें आप लगे रहेंगे, आपको उन्नति के और प्रगति के मौके इस समय पर मिलते रहेंगे। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए भी ये गोचर काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। बस आपको अपने प्रेम संबंधों को और अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा संभालना है। तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी उत्तम परिणाम प्रदान करने वाला होगा। बात यदि कुंभ राशि के जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में सूर्य का वृषभ राशि में गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के फलस्वरूप आपके परिवार में आपकी साख बढ़ने वाली है, परंतु आपको अभिमानी नहीं होना है, क्योंकि अभिमान आपके सिर पर इस समय चढ़ सकता है। परिवार के लोगों को अभिमान के कारण आप थोड़ी हेय दृष्टि से देख सकते हैं, जिससे परिवार के लोगों में आपके प्रति निराशा पैदा हो सकती है। तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अभिमान नहीं करना है। परिवार और जीवन साथी के संबंधों को आपको इस समय पर थोड़ा सा संभाल कर रखना है। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में इस समय गिरावट देखी जा सकती है, या फिर माताजी को सिर दर्द आदि की समस्या इस समय परेशान कर सकती है। तो आपको माताजी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। इस गोचर काल के दौरान आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी खर्चा करेंगे और आपके घरेलू सुख सुविधाओं में भी इस समय वृद्धि होगी। मानसिक रूप से फिर भी आपके अंदर थोड़ी असंतुष्टि की भावना रहने वाली है। इस दौरान परिवार और नौकरी के बीच आप तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे, परंतु ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं होगा। नौकरी में आपकी मेहनत आपको सफलता प्रदान कराएगी। दाम्पत्य जीवन आपका तनाव मुक्त रहेगा। आप और आपका जीवन साथी दोनों ही पारिवारिक जीवन में खुशियां महसूस करेंगे। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों को विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। आपको सरकार की ओर से कोई भवन या वाहन आदि की प्राप्ति भी हो सकती है। अच्छी नौकरी करने वाले लोगों को, निजी क्षेत्र के लोगों को भवन या वाहन का सुख मिल सकता है। इस दौरान आपको खांसी, बुखार या सिर दर्द की समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए गोचर ऊर्जा से भरा रहेगा। आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। आप इस समय अपने पाठ्यक्रम को भली भांति समझ पाएंगे और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कोई नई भाषा सीखने के लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम है, तो आप उसकी शुरुआत भी इस समय पर कर सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये गोचर काफ़ी अधिक लाभदायक दिखाई देता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर काफ़ी उत्तम है। बस आपको अपने अंदर अहम को नहीं पनपने देना है। तो ये गोचर आपके लिए खुशियों की सौगात
बनकर आया है, इसका आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो सूर्य का वृषभ राशि में गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए उनके तीसरे भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ उपस्थित होकर सूर्य आपको पराक्रमी तथा साहसी बनाएंगे। आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होगा। आपके सहकर्मी भी आपको सहयोग इस समय पर देने वाले हैं। इससे आप अपने करियर में अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य आपका इस समय पर साथ देगा। आप अपने रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपका व्यवहारिक कार्य कौशल विस्तारित होगा। इस दौरान आपके संबंध आपके भाई बहनों से थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई कानूनी मामला आपके विरुद्ध चल रहा है तो आपको जीत मिल सकती है। आपको इस समय पर लेखन का शौक पैदा हो सकता है। आप अपने हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। इस दौरान यात्राओं के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है वो शिक्षा में अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला है। आपकी एकाग्रता जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगी, जिससे आपकी जो स्थिति है वो मजबूत होगी। करियर में भी आपका उत्थान इस समय पर होने वाला है। व्यावसायिक यात्राओं का या फिर व्यापारिक यात्राओं का भी इस समय पर योग आपके लिए बनता है, तो आप इस समय यात्राएं अपने व्यवसाय या व्यापार के लिए कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए भी ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपके विभाग में परिवर्तन हो सकता है। आपको तीर्थ यात्रा पर भी इस समय पर जाने का मौका मिल सकता है। किसी मंदिर आदि के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए भी ये गोचर काफी उत्तम दिखाई देता है। आपको इस समय का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। मित्रों, ये था हाल सूर्य राशि परिवर्तन का पूरी 12 राशियों के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह की गोचर, राशिफल या धर्म कर्म से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपकी भी रुचि इस क्षेत्र में है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।